इसका ना हर नंबर का मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगी, जिससे आपको हम्म। हमेशा याद रहेगा कि ये कैसे कैसे। हम्म। जैसे नंबर वन इज हाँ। ऑलवेज, अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद रखिए, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मीन्स हम्म। सन जहाँ है चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं, सिमिलरली शुरू होते फादर हैं। जहाँ है पूरी फैमिली वहीं से बन रही है। तो नंबर हाँ। वन आर ऑलवेज लाइक दैट। अब देखो हाँ। वन का फॉर्मेशन देखिए नंबर का, स्ट्रेट हम्म। नंबर है, ठीक है, स्ट्रेट नंबर जा हम्म। रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। मीन्स हम्म। कोई ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ। ये जो लाइन सीधी लाइन होने का मतलब है नोबडी कैन मैनिपुलेट देम, हम्म। कि हम्म। आप इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। प्लस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, हम खड़े हैं भाई, हमारा जो रूल है हम उसी को फॉलो करेंगे। हम अगर डिसिप्लिन्ड हम्म। है तो हम हैं, ईगोस्टिक है हम हम्म। तो हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। सो अब डेफिनेटली अब जो इंसान डिसिप्लिन है और सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये सब चीजें इंडिपेंडेंट है, अपने कामों को अपने हिसाब से करता है, बट हम्म। कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, रोज करता है, तो आप क्या हम्म। बोलोगे उस इंसान के पास नेम और फेम नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, होगा। ठीक है। होगा। तो फर्स्ट क्वालिटी इनकी लाइफ में जो आएगी वो इनका नाम और फेम बहुत ज्यादा होता है, दुनिया में इनका नेम और फेम बहुत होता है। कॉन्फिडेंट हम्म। होते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे जो काम किया जाता है उसमें आप कॉन्फिडेंट हम्म। हैं। हम्म। मोटिवेशन लेके अगर कोई काम करता है तो वो 2 दिन कर सकता है। हम्म। करेक्ट। कंसिस्टेंसी वाला इंसान एवरीडे काम करता है, तो एवरीडे कर कॉन्फिडेंस सकते। वहीं से बढ़ता है, ठीक है। हम्म। डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा है, हम्म। डेफिनेटली सन डोमिनेटिंग हम्म। है, हमको उसका डोमिनेशन एक्सेप्ट करना भी पड़ता है। इगोस्टिक हम्म। होना नेचुरल है, ईगो तो आएगा ही। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, स्टबन होते हैं, जिद्दी नहीं है तो अपना काम कैसे कर पाएंगे रोज। हम्म। हम्म। जिद्दी होना बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। जिद्दी, अपने स्टबननेस को अगर हम गुड वे में यूज करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हेल्पफुल है, हाँ। इंडिपेंडेंट, डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है। हम्म। पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिवनेस ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। हम्म। नेक्स्ट स्लाइड। सेल्फ लीडरशिप क्वालिटी, असर्टिवनेस, इनिशिएटिव लेना, ये सब मैंने बताया। इंट्यूशंस इनके भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। द मैस्कुलाइन एट्रीब्यूट्स मींस जैसे मैंने बताया ब्रॉड शोल्डर्स दिखेंगे आपको। हम्म। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, अचीवमेंट और सक्सेस लिखा के लाते हैं। अच्छा। अगर ओके। कोई 1 नंबर वाला आपको मिले और आपको लगे कि यार इसने वो फेम नहीं लिया, ये भीड़ में अलग हम्म। क्यों नहीं हुआ, तो आप हम्म। देखोगे उसके नंबर में कहीं ना कहीं वन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा खराब हो रहा होगा, ओके। ओके। ठीक है। हम्म। तभी ये हम्म। होता है, तो आपको उसको बोलना है भाई खुद को सिस्टमैटिक रखो, बहुत जरूरी है हम्म। तुम्हारे लिए। तुम्हें जिस चीज के लिए बनाया गया है तुम वही खत्म कर दोगे, हम्म। हम्म। है ना। तो उसके लिए इनको अपने फादर के साथ बना के रखनी होती है, उसके लिए इनको सन की पूजा करनी होती है, उसके लिए इन्हें श्री राम की पूजा करनी होती है। ऐसे करके इन्हें कुछ सारी हम्म। चीजों को फॉलो जरूर करना पड़ता है। हम्म। 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 अथॉरिटेटिव होते हैं, लविंग होते हैं, हम्म। ये मैंने बताया। बैलेंस नंबर वन रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पिटिटिव ड्राइवन एंड हाईली मोटिवेटेड एनर्जी होती है इनके अंदर। डायरेक्टेड हम्म। होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। और हेल्दी नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस, इंसाइटफुलनेस, करेज, इस सबको इंडिकेट करता है, हम्म। ठीक है। अब ये पाइथागोरस के हिसाब से मैंने थोड़ा लिख दिया है। लाइफ पाथ नंबर वन है, यानी कि आपका डेस्टिनी अगर वन है तो आप इंडिविजुअली परस्यूट करोगे, मतलब कुछ भी काम आप किसी के साथ रह के नहीं कर सकते। आप जो काम अच्छा। अकेले करोगे वो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। एक्सप्रेशन नंबर वन, यू आर लाइकली टू मोर सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। ये सब पाइथागोरस के हैं तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको वैदिक में पूरा पूरा सिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि You फायदे। will share these slides also later on. हाँ ये आप ये स्लाइड स्लाइड। में शेयर करूंगी ना। ओके, हाँ, इसलिए मैं फिर सब नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ बेसिक्स ही लिख रही हूँ। देखो मैं बताती नहीं हूँ कि मैं ये सब चीजें शेयर करूंगी, रीजन बीइंग लोग फिर इसी पे ही हो जाते हैं, ठीक है। बट आपको देख के हाँ। मुझे लग रहा है आप कर लोगे, तो मैंने बता दिया हाँ ये स्लाइड शेयर होगी, ठीक है। अदरवाइज मैं ओके। बोलती हूँ इनिशियली क्लास के एंड तक मैं बोलती हूँ फोटो ले लो इसका, क्योंकि मैं ओके। कुछ भी ओके। शेयर नहीं करने वाली हूँ। बट उससे फायदा क्या होता है, लोग आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब न्यूमरोलॉजिस्ट मतलब प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट बन के काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के। क्योंकि अगर ये पीडीएफ दे दो ना तो फिर हमारा आधा दिमाग तो ये कहता है कि भाई हो जाएगा, बैठेंगे एक दिन कर लेंगे सारा, वो नहीं हाँ। कराना हाँ। है ना, हाँ। ठीक है। राइट। अच्छा नेगेटिव ट्रेट मैंने बताया, इंटॉलरेंस हो गया, सिंगल माइंडनेस हो गई, मतलब सन का है सबको देना है। अब इस इंसान का राइट। क्या होगा कि सिर्फ अपना अपना करना है, सेल्फिश हो जाएगा थोड़ा ज्यादा, और दूसरों तो पर इंडिपेंडेंस होने। डिपेंडेंट क्यों हो जाएगा नेगेटिव में?
क्यों, देखो ना, डिपेंडेंट हो जाएगा अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, कुछ उसके अंदर हाँ। डिसिप्लिन नहीं है, ओके। ऑर्गेनाइज नहीं है, तो डिपेंड ही हो गया ना अब। ओके। उसको ओके। खुद उठ के बेडशीट क्लीन करके घर से बाहर टाइमली निकलना था, कोई खाना नहीं दे रहा है तो हम्म खुद बना के खाना था। अभी क्या हुआ, हम्म। उसने कहा कि अरे वाइफ नहीं उठी, मैं भी नहीं उठ रहा, हाँ। ओके। सो रहा हूँ, उसने खाना नहीं हम्म बनाया, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो ये डिपेंडेंसी आ राइट। जाती है फिर इनके अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एरोगेंस बढ़ जाएगा, डोमिनेंस, डोमिनेंस लेकिन दोनों में मिलेगा आपको, ठीक है। डोमिनेटिंग अगर पॉजिटिव है तब भी रहेंगे, लेकिन तब एक होता है अच्छा वाला डोमिनेट होना, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, वो हाँ हाँ, डोमिनेंस। समझ गई। हाँ, विल टेक एडवांटेज ऑफ देयर नेगेटिव डोमिनेंस, विल टेक एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन यस, ऑटोरिटी। अभी फादर है लेकिन कोई काम नहीं करते, घर में रहते हैं, हाँ वो हाँ भी नहीं हाँ हाँ। करते, ठीक है। अभी हम्म उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेगा और फिर वो ये सोचे कि मैं पूरे घर पे अपना हुक्म चलाऊं, वाइफ हम्म वर्किंग है और उसके ऊपर तुम हुक्म चला रहे हो, तो क्या ये सही है? ये गलत हो गया फिर। तो हम्म। ऐसे नंबर वन का डोमिनेंस हो जाता है अगर वो वर्किंग नहीं है तो, क्योंकि नंबर वन ओके। जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम्म। नंबर टू, नंबर टू पीपल, देखो पानी को समझो और मून को समझो, मून और पानी हम्म नंबर टू को हम्म। रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक छोटा ओके। सा एग्जांपल देखना, यहाँ हाथ में हम्म पानी रखना, हम्म पानी रख के ऐसे रखोगे ना, ऐसे खोल के, तो वो पानी हम्म टिका रहेगा। लेकिन जहां हम्म आपने इस पानी को बंद किया, यहाँ से निकल हम्म। जाएगा, या ठीक। हाँ, सही है। मीन्स नंबर टू वालों को कंट्रोल में अगर करने की कोशिश की तो ये हाथ से तो निकल, दे। ओके। क्योंकि इनके अंदर पानी क्या इमोशन है, बहुत भरा हुआ है हम्म। इनके अंदर इमोशन। ऑलरेडी बॉडी में 70% वाटर है, उसके बाद अगर उसमें 2% नंबर दो है तो उसके अंदर ऑलरेडी पानी भी है ज्यादा। और अलग से इमोशन भी है। तो बहुत, ऐसे हाँ। इंसान को अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये हाथ से निकल जाएगा। यानी कि इसका या हम्म तो इमोशनली ये डिसबैलेंस हो जाएगा या फिर ये किसी और गलत चीजों में पड़ जाएगा, ठीक है। तो नंबर टू हम्म लोगों को हमेशा कोशिश करिए, अगर बच्चा है नंबर टू का, उसको फ्री छोड़, हम्म। ठीक है, क्योंकि पानी मैंने अच्छा। बताया ना ऐसे रहेगा तो आप बहुत देर तक हाथ में रख सकते हो, लेकिन हाँ ऐसे हाँ। हो गया। तो दीज राइट। पीपल आर वेरी सेंसिटिव। सिमिलरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मदर से, हाँ। नंबर टू रिप्रेजेंट बाय मदर। अब जैसे आपके टैरो में भी है नंबर टू, अगर लिख के कहीं हम्म आता है तो दैट रीडिंग इज समवेयर रिलेटेड टू द मदर ऑल्सो, और द हम्म रीडिंग विल बी यू कैन से विजिबल इन 2 days, ठीक है, अगर टू हम्म आ रहा है तो। आई थिंक ये आप हम्म। करते होगे। तो ये नंबर टू वहां ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दो नंबर है मूड स्विंग्स को भी बताता है, प्लस या आपकी बिकॉज। मदर की हेल्थ को भी बताता है, प्लस ये भी बताता है कि आपके घर, आपकी अगर देखो 2 बार आपने कोई कार्ड निकाला और सेम कार्ड आ रहा है, उसका हम्म मतलब ये है कि किस जिसके लिए भी निकाल रहे हो ना उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बन रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, हम्म। पानी की उसके अंदर बहुत कमी हो रही है। 2 बार कार्ड निकलने का मतलब है पानी की कमी होना। मीन्स यू आर सेइंग कि दो बार नंबर टू की फ्रीक्वेंसी आना हो तो okay। यस, तो पानी की कमी हो जाती है तब होता है ये, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाना, ये चिन पे आना, हाथों में प्रॉब्लम होना, ये सब जो इन्फ्लेमेशन हम्म होता है ना वो हो जाता है, ठीक हम्म है। अब देखो हम्म नंबर टू को मैंने किससे बताया, नंबर वन फादर है, ठीक है, हम्म नंबर टू मदर है। नंबर वन वहां सन था, नंबर टू यहाँ क्या है, मून है। मून अब है। देखो मून कब कब शाइन करता है, जब सन उसके सामने आ जाता है, हम्म। ठीक है। तो मून की अपनी शाइनिंग नहीं है, कोई शाइन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये, लाइट। हाँ, सन की तो लाइट ये से। कब लाइट करते हैं, इसकी लाइट कब आती है, जब सन इसके सामने आता है। तो सिमिलरली जो हम्म नंबर टू पीपल है, ये मतलब हम्म डायरेक्ट कोई काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, ये इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, मतलब सामने कोई हम्म। और आ रहा है तब ये काम हो रहा है। मीन्स ऐसे लोग, ओके। जैसे नंबर वन रिप्रेजेंट कर रहा था जॉब को, लीडरशिप को, हाई अथॉरिटी को, यहाँ नंबर टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोग आपको मैनेजर वाली लाइन में मिलेंगे। ये कभी भी किसी फॉलोइंग अथॉरिटी, इंस्ट्रक्शंस हाँ, किसी बेसिकली। अथॉरिटी में हाई पोजीशन पे नहीं होंगे, ये मैनेजमेंट में हम्म। मिलेंगे आपको, ठीक है। हम्म। जैसे माँ क्या कर रही है, माँ मैनेजमेंट है ना, मैनेजर है घर की, राइट राइट राइट। राइट, मैनेजर है, ट्रेजरर है, ये सब है। तो मदर वाली जो क्वालिटी है, यानी कि अब मदर की क्वालिटी क्या हो गई, एक इनका नेचर बहुत इंट्यूटिव होगा। क्यों? क्योंकि पानी को हम्म। जहां से जगह मिलती है वहां से निकलता है, हाँ मतलब जहाँ हाँ। उसको लगता है मैं निकल सकता हूँ वहीं से भाग जाता है। तो इंट्यूटिव हम्म। बहुत है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मदर बहुत सेंसिटिव है, बच्चा प्यार नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है तो क्यों नहीं खा रहा है। करेक्ट। वैल्यूज हाँ। नंबर टू बहुत आइडियलिस्टिक होता है, हर किसी की मदर अपने लिए, हर किसी की भी मदर हो उसके लिए वो बहुत आइडियलिस्टिक होती है,
एंड ओपन माइंडनेस होती है इनके अंदर, जेंटल बहुत होते हैं ये लोग, हम्म। बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, ओके। बहुत ज्यादा मूडी भी मिलेंगे। क्यों मूडी होते हैं? बिकॉज यार मूडी इसलिए क्योंकि वाटर का एलिमेंट है ना, वाटर तो एलिमेंट बहुत ज्यादा। प्लस मून का, मैंने बताया ना, मून को इंडिकेट करते हैं। 15 दिन मून बढ़ता है, 15 दिन घटता है। करेक्ट हाँ, करेक्ट। स्टोरी पता है ना मून क्यों घटता बढ़ता है? यस यस। हाँ, तो बस जो चंद्रमा थे उनको रोहिणी नक्षत्र से सबसे ज्यादा प्यार करने की वजह से राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया था कि भाई अब तुम 15 दिन रहो, 15 दिन नहीं रहो। तो नंबर 2 वालों को, इन्होंने किसकी तपस्या की थी? शिव जी की तपस्या की थी। शिव जी की अच्छा। तपस्या की थी, इसीलिए वो जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वो इसीलिए बनाया गया है। सोम मतलब चंद्रमा। उन्होंने वहां तपस्या करके लोग बोला था कि अब यहाँ प्रभु आप स्थापित हो जाइए, और जो भी किसी कलंक से प्रॉब्लम, मतलब किसी को कोई श्राप मिला हुआ है, कर्ज मिला हुआ है, तो वो अगर यहाँ आके आपको जल चढ़ा देगा तो उसका, जैसे मेरा आपने श्राप धोया है, मुझे अपने मस्तक पे हम्म श्राप दिया है, वैसे ही आप उसके कष्ट खत्म कर देना और अपने मस्तक पे। हम्म इसीलिए बोलते हैं हम्म अगर कोई आपको लगता है कर्ज आपसे हो गया है, कोई पाप आपसे हुआ है, तो यू मस्ट गो टू द सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है, क्योंकि इसी के हम्म बाद उन्होंने चंद्रमा को अपने सर पे रखा था। ठीक है, अब इतनी सारी क्वालिटी, मदर कैसी है? सॉफ्ट स्पोकन भी है। करेक्ट। और चंद्रमा भी आप कभी भी देखो बड़ा प्लीजिंग लगता है, दिमाग में बड़ी ठंडक मिलती है उसको देख के, क्योंकि वाइट है। ठीक है, तो यस। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्लीजिंग, इनका ऑरा बड़ा प्लीजिंग होता है कि जहां चले हम्म जाएं एक मदरली फीलिंग आ जाती है वहां पे, लोगों को लगता है हाँ हम्म इनसे बात करें, इनसे पूछे। ठीक है, अब हम्म मदर का कैसा है? कोई उसे बोले कि भाई तुम जिम ज्वाइन कर लो, क्या मदर खुद से बोले कि नहीं मैं सब छोड़ छाड़ के जिम जा रही हूँ? नहीं जाएगी। उसको पता है घर में हम्म पति को खाना देना है, बच्चे को नाश्ता देना है, ये कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। हम्म ठीक है, तो हम्म उसको दैट पीपल ऑलवेज नीड अ पुश कि नहीं ये सब काम हो हम्म, जाएगा, आप जाओ। दे ऑलवेज नीड अ हाँ पुश। उनको एक पुश हाँ। लगता है कि भाई तुम जाओ, ये घर की चीजें हो जाएंगी। तो दे ऑलवेज नीड अ पुश। दे आर वेरी गुड फोटोग्राफर। क्यों? क्योंकि इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी है, पता है कहाँ से किस चीज को लेना है। तो दे आर वेरी गुड फोटोग्राफर्स। उनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, फ्रेंडली बहुत होंगे। माँ किसी भी बच्चे के साथ बात कर लेती है। ठीक है, तो दे आर वेरी हम्म। फ्रेंडली पीपल। पानी को भी कोई भी उठा ले, पानी को सब पीते हैं, तो दे आर वेरी फ्रेंडली। ठीक है, इनकी हम्म, इमोशंस और फीलिंग्स, ये दो चीजें इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी उसी के अराउंड घूम रही होती है। तो आप हाँ। देखो कि जिसकी चार्ट में बहुत ज्यादा टू है, मतलब जिसकी डेट ऑफ हम्म बर्थ में बहुत टू आ गया है, हम्म ठीक है, 12 दिसंबर या हम्म, 22 दिसंबर, अब हाँ ट्रिपल हो गया। मतलब इस इंसान की लाइफ में लग्जरी बहुत रहेगी, पैसा बहुत रहेगा, लेकिन हाँ। ये बहुत इमोशनली या तो डिसबैलेंस रहेगा, या फिर ये खुद को इमोशनली दूसरों को हील करने में लगा दे, तो सही रहेगा। अच्छा। कहीं ना कहीं हीलिंग बड़ा मैटर करती है इनकी लाइफ में, क्योंकि नंबर 2 में पानी कैसा है? देखो, आप कभी भी गंदा पानी हो ना, आप उसको पी नहीं सकते। उसको हम्म। साफ करने के लिए और पानी भरते जाओ तो वो कप कैसे साफ हो जाता है। हाँ। सिमिलरली इनके अंदर भी नेगेटिविटी को निकालने के लिए, इन्हें और इमोशंस अपने हील करने के लिए, उस चीज को बैठ के सोचना पड़ता है कि गलती कहाँ हुई, उतना हम्म सोचने के लिए और उसमें पानी डालना है, मतलब और थिंकिंग डालनी है, देन ओनली दे आर एबल टू क्लेंस देमसेल्फ। हम्म तो बेस्ट इनके लिए हम्म होता है कि हीलिंग बचपन से ही इनको आनी चाहिए, मतलब मेडिटेशन बचपन से ही सिखाना चाहिए। और अच्छा। कुछ नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो बचपन से इनको एक आदत डालनी चाहिए कि जाओ और मंडे के मंडे एक लोटा जल आप शिव जी पे डाल के ही आओ, उनको चढ़ा के ही आओ, अर्पित करके आओ अपनी सारी नेगेटिविटी, जितना भी नेगेटिव वाटर एलिमेंट आपके अंदर जागृत हुआ सब निकाल के आओ, क्योंकि वो तो पिता है, वो सब लोग सब कुछ ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस सो इज ऑल मतलब अबाउट। अगर ज्यादा ज्यादा नंबर टू अगर आएंगे तो यूर सेइंग कि या तो ये लोग इमोशनली इम्बैलेंस होंगे या तो फिर वो हीलिंग में होंगे। ओके। हाँ, हीलिंग में क्यों पता है? वो हीलिंग में ना आप देखोगे कुछ एज के बाद आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में अच्छा। आ जाता है कि भाई मेरी जिंदगी ना चल नहीं रही, या तो मैं सुसाइड हम्म। कर दूंगा, या मुझे हम्म। किसी गॉड की किसी ऐसी मोडालिटी की जरूरत है जो मुझे बचा ले। तो अच्छा। आप देखोगे ये लोग, या हाँ ये एक्टिंग भी कर सकते हैं। तू जितना बढ़ता जाएगा वो इंसान एक्टर एक्टर अच्छा होगा ना, अलग अलग इमोशन हम्म। है ना, रोना है सडनली रो दिए, हंसना है हंस दिए, हाँ मूड हाँ। बहुत है ना। करेक्ट। इन लोगों की लाइफ चंद्रमा के घटने बढ़ने, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा में बहुत इफेक्टेड होती है।
पूर्णिमा आई नहीं कि 2 दिन पहले इनकी मूड स्विंग शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा हाँ के अंदर हाँ। क्वालिटी है पानी को, समुद्र के पानी को खींचता है वो। और हम सबके अंदर पानी है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा इमोशन वाला हम्म पानी ज्यादा। तो जैसे ही हम्म। पूर्णिमा आएगी इनका पानी ऊपर निकलता है, या तो हस्बैंड से लड़ाई हो जाएगी, या कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएंगे घर में, कुछ ओके। कहीं ना कहीं मूड थोड़ा अपसेट हो ही जाएगा। और सेम पूर्णिमा अमावस्या पे भी होता है। ठीक है। अच्छा। ओके बहुत ओके ज्यादा हीलिंग को मतलब इनकी लाइफ में इसीलिए मेडिटेशन की बहुत वैल्यू है। करते रहेंगे तो ओके। सही रहेंगे। हम्म। मैं जरा पानी लेके आती हूँ हाँ थोड़ा। प्लीज प्लीज, यस यस। एक मिनट। क्या हम्म नाउ, अच्छा नंबर 2 का नंबर देखो आप कैसे बैठा हुआ है ये नंबर। हम्म ये देखो ऊपर से एक लेडी है, ठीक है, फीमेल फिगर को इंडिकेट करता है ये। तो देखो मदर हमेशा कैसे मिलेगी आपको, हमेशा डाउनवर्ड रहेगी घर में। ये नंबर देख रहे हो, हम्म। जैसे पैर है, पैर को अपन फोल्ड करके जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, वो फॉर्म में बैठा हुआ नंबर। यस यस। ठीक है, मीन्स हमेशा रेडी टू एक्सेप्ट, सब कुछ एक्सेप्ट करने वाली मदर। सो नंबर 2 हम्म आर रेडी टू एक्सेप्ट। आप उन्हें बुरा बोलोगे वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा बोलोगे वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दे आर वेरी हम्म एक्सेप्टिंग इन नेचर। हम्म। सो नाउ द नंबर 3। हम्म। एक चीज और समझिए इसको ना, एक और तरीके से समझना। एक किंगडम है, ठीक है, उस किंगडम में सबसे बड़ा कौन है, राजा। तो राजा नंबर 1 या। किंग। सो हम्म किंग के बाद आती है उसकी क्वीन, नंबर 2। हम्म हम्म सिमिलरली आप देखोगे नंबर 2 वाले वही बिहेव कर रहे हैं, हम्म। राइट। नंबर 3 पे आता है जुपिटर। उसके बाद किंगडम में जो इंपॉर्टेंस दी गई वो गुरु को दी गई। ओके गुरु के ओके। हिसाब से सारी चीजें होती थी, है ना, पहले के टाइम में। हम्म तो हम्म। अब नंबर 3, अब देखो एक छोटा बच्चा है, उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल किसका है, फादर का। फिर उसकी यस। मदर का। थर्ड उसकी लाइफ में आता है जुपिटर, यानी गुरु। गुरु। करेक्ट। ठीक है, तो हम्म नंबर 3 रिप्रेजेंट जुपिटर। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज देखिए, 3 नंबर को जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ ओपन है। हाँ। ठीक है, राइट। आपकी लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन देखो पूरा ओपन नहीं है। इसने 3 को थोड़ा कवर कर रखा है। जितना ये कट आ हम्म रहा है ना, जहां से एक सर्कल, सेमी सर्कल शुरू हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा हम्म ऊपर से आ रहा है और थोड़ा नीचे आ रहा है, यानी कि हम्म ये किसी भी इंसान के इमोशंस को उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है। हम्म। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ओके। क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट हाँ। हमारा इमोशंस की बात करता है ना। तो लेफ्ट साइड में हम्म जितने भी नंबर्स आपको ओपनिंग लेफ्ट साइड की मिलेगी, आप देखना हम्म उतने लोग उसी हिसाब से लोगों को इमोशनली डील करते हैं। ठीक है। हम्म। राइट साइड में ओपनिंग होगी तो लोग बड़े कैसे होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। या। ये है, बट ये थोड़े कैसे हो, डिप्लोमेटिक, कृष्ण जी टाइप के हो गए। हम्म। जुपिटर वैसे भी विष्णु भगवान को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो तो ये लोग स्पिरिचुअल भी रहते हैं। यस यस, बिल्कुल स्पिरिचुअल रहते हैं, अपने ही शेल में आके चीजें हम्म करना, उसके बाद उनको बाहर निकालना। ये नंबर देखो ना, हम्म आपने आप जब ड्रॉ करते हो ना, पहले अंदर की हम्म तरफ करता है, पहले खुद के पूरी प्रोग्रेस पहले खुद की करता है ये नंबर, उसके बाद बाहर हम्म किसी और की बात करता है। तो हम्म। ये नंबर बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड है। कोई भी टीचर आपको पढ़ाने तभी आता है जब वो रात में पढ़ लेता है कि हाँ ये मुझे टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, गॉट करेक्ट। द हाँ। पॉइंट। तो गॉट पहले इट। खुद के ऊपर वर्कआउट करते हैं, फिर दुनिया को ज्ञान देते हैं। ओके। नॉलेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला जो सेक्शन है वो स्पिरिचुअल है, और नीचे हम्म वाला जो सेक्शन है वो मटेरियलिस्टिक है। तो दोनों जगह की नॉलेज बहुत अच्छी है, चाहे वो फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो या फिर वो आपका स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो इतना ज्ञान लेगा, एनर्जी अपने अंदर सेल्फ वर्किंग करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना ही है। हम्म। बात लीडरशिप क्वालिटी क्यों है, क्योंकि खुद से खुद पर ट्राई करने के बाद लोगों को कोई चीज अगर सिखाई जाती है तो आपके अंदर
आपको पता है आप हम्म सही हो गलत नहीं हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। मैनेजमेंट हम्म स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, क्योंकि गुरु की मॉरल वैल्यू बहुत हाई है। अच्छा, राजा ने हमसे बात नहीं की, इसे हम श्राप दे देंगे, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज इनकी बहुत हाई होती हैं। कांट टेक रिस्क। इनफैक्ट वो हाई मॉरल वैल्यू से ज्यादा तो वो ईगोइस्टिक हो गए ना फिर। हाँ बिल्कुल होते हैं ना, बहुत होते हैं। बट अभी हम ये गुरु के बारे में बोल रहे हैं, तो ईगोइस्टिक, ठीक है। दे कांट टेक रिश्वत। ओके। किसी से भी रिश्वत लेना इन्हें पसंद नहीं होता है। ये अपने खुद के सेल्फ क्या कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा हम्म सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान। हम्म छोटे छोटे मैटर को फैमिली से डिस्कस करना इन्हें पसंद होता है। और जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा ही खुला है ये पार्ट लेफ्ट में, तो बहुत हम्म सिस्टमैटिक है, सोच समझ के अपने इमोशन को सामने वाले के सामने लाते हैं। उनको लगता है कि अगर अभी ओके। बोलने का फायदा है तो बोलो, नहीं तो कंट्रोल कर लो। ये 3 नंबर हम्म ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा राजा को अच्छा ही बोलेंगे, कि भाई हम्म कभी ये बोलेगा तेरी आपकी डेथ हो जाएगी अगर वॉर करने गए तो आप, बट ये बोलेंगे हाँ हाँ। समय थोड़ा टफ है। कोई भी गुरु आपको यही बोलेगा, ठीक है। या एंथुसियास्टिक होते हैं, जॉयफुलनेस, हम्म हाँ बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। आप हम्म देखोगे नंबर 3 वाले लोग, जैसे नंबर 1 है ना इनिशिएटिव लेता है, हम्म इनिशिएटिव लेने के बाद नंबर 3 वाला इंसान क्या करता है, उस जगह को खुशनुमा बना देता है, बड़ा जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। हम्म हम्म पॉजिटिव नंबर 3, हाँ। हम्म टैलेंटी होती है इनके अंदर, इंस्पायरिंग बहुत होते हैं, मोटिवेशन। हम्म आप किसी भी नंबर 3 को देखोगे ना, किसी ना, या तो हम्म स्पिरिचुअलिटी को लेके आप मोटिवेट होगे उसकी, या उसकी मटेरियलिस्टिक क्वालिटी को लेके मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी आपको मिलेगी। क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि ओके। एक गुरु है, उसको पता है बच्चे को पढ़ाना कैसे है, राजा को समझाना कैसे है। तो क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है। हमेशा फैमिली से अटैच होना इन्हें पसंद होता है। काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का हम्म डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, ठीक है। टीचर हम्म आपको 2 मिनट में बता देगा ये करना है या नहीं करना है, ठीक है। हम्म बैलेंस नंबर 3 क्या बताता है, वही सारे जो अभी हमने ट्रेड्स पढ़े, ये सब बैलेंस नंबर 3 के हैं। लेकिन अगर आप सोचो बैलेंस नहीं है नंबर 3 किसी की चार्ट में, तो अब आप देखोगे ये बंदा ना एरोगेंट बहुत ज्यादा होगा, अपना ही अच्छा। एटीट्यूड रखने वाला होगा, अपने ज्ञान का वो बोलते हैं ना, बड़ा घमंड होने वाला, बड़ा प्राउड हम्म होगा, ठीक है। हम्म हमेशा अपनी बात का, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं, वो हम्म नंबर 3 हो हम्म जाता है, ठीक है। और अगर अच्छा है तो बहुत पॉजिटिव होगा, फन लविंग होगा, कभी कभी आपको बच्चों की तरह बिहेव करने वाला भी दिखेगा ये, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट कि कैसा है। इजी गोइंग होगा, और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा इसका। और हम्म जैसे जैसे फ्लो जा रहा है वैसे वैसे गो विद द फ्लो वाला जो एटीट्यूड है उसको अपनाता है, ठीक है। हम्म दिस इज नंबर 3। हम्म नंबर 4 कैसे होते हैं। नंबर 4 देखो, नंबर 4 में जैसे कि नंबर देख रहे हो, ये जो ड्रॉ, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं चार को, जो मैंने स्क्रीन हम्म में लगाया ना, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे, तो पहले हम्म ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, और स्ट्रेट लाइन किसकी थी, सन की थी ना, ठीक है। करेक्ट। नंबर 4 में आपको सन की सारी क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा। हम्म इसके बाद ये ट्राइंगल बन गया। हम्म अब ये जो ट्राइंगल बन गया, यानी कि अपना सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा हम्म करने की आदत, ठीक है। कोविड हम्म में नंबर 4 बना था ना, 2020 4 बना था, हम्म ठीक है। हम्म हम सबने कितना एनालिसिस किया, घर में जो लेडी एक सब्जी बनाती थी, उसने एक एक दिन में 6 6 सब्जियां भी बनाई, सब्जियों के यस यस। एनालिसिस हो गई, ठीक है। घर में हम्म हमने कितनी सीरीज देख डाली, बता हम्म कहीं कुछ नहीं मिला, तो 4 नंबर ने हमें हमारे घर में ही एनालिसिस करा दी। हाँ हाँ। सो नंबर 4 इज ऑल अबाउट एनालिसिस। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत होती है इनके अंदर, मतलब आप बहुत इजीली किसी 4 नंबर को ना जज नहीं कर सकते। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 4 अक्टूबर है या 4, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल लोग होंगे, ठीक है। आप हम्म नहीं, क्योंकि देखो 4 नंबर अगर पॉजिटिव है तो ये हम्म बहुत प्यारा नंबर है, आपको इनकी वाइब्रेशन बड़ी पसंद आएगी। लेकिन अगर ये हम्म नेगेटिव नंबर है ना, तो इनका ना ऑरा ही ऐसा हो जाता है कि ये आते हैं और आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, अरे यार, होते हैं ना कुछ लोग, अरे यार क्यों आ गए। हाँ। ऐसी तो बात। इनमें
फुल ऑफ इल्यूजन्स क्यों होते हैं ये लोग, मतलब ये और लोग दे लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब ऐसा उनका हाँ, खुद का बबल है और उसमें वो लोग रह रहे हैं पूरा वैसा। इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, क्योंकि राहु के तो क्या है, या इट्स ऑल इन दैट। तो इमेजिनरी, तो इमेजिनरी नंबर भी इमेजिनरी इंडिकेट करता है इमेज। देखो आप एक बात समझो, इमेजिनेशंस नहीं होती अगर, हाँ तो क्या हाँ। क्या न्यूटन ग्रेविटेशन का लॉ निकाल पाता, नहीं नहीं। क्या आइंस्टाइन बल्ब बना पाता? नहीं। तो ये इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, बट दैट हैज टू बी ऑन द ट्रैक, या करेक्ट तो पाथ। इमेजिनेशन के साथ एग्जीक्यूशन होना चाहिए जो उन लोगों में। जैसे थॉमस एडिसन की अगर आप बात करो, तो थॉमस हम्म एडिसन ने उसको, उसके क्वेश्चंस बहुत थे, नंबर 4 के भी ऐसे ही क्वेश्चन बहुत होते हैं अगर वो सिस्टमैटिक है तो। अब नंबर 4 के क्वेश्चन बहुत है, लेकिन सामने वाले टीचर को आता ही नहीं है, तो वो या तो तुमको मतलब स्कोल्ड करेगा, या फिर तुमको बोलेगा हम्म यू आर आउट ऑफ योर माइंड। ठीक है, तो हम्म अब उनके साथ भी यही होता था। फिर उनकी मदर ने उनकी सिचुएशन को समझा, जब सिचुएशन को हम्म समझा उन्होंने होम स्कूलिंग की उनकी। फिर उन्हें हम्म समझ में आया कि मेरे बच्चे को नॉर्मल पढ़ाई नहीं करनी है, उसको ये पता करना है कि ये बल्ब मतलब कुछ चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, एक्सप्लोर करने की हम्म उसकी आदत है। तो उन्होंने हम्म लाइब्रेरीज में ले जाके उसको पढ़ाया, और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उनसे मिलवाया। देन ही स्टार्टेड हिज ओन जर्नी, जो बहुत अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी थी थॉमस एडिसन की। तो ये 4 नंबर ऐसे होते हैं, 4 नंबर वाले, बट इन्हें करेक्ट पाथ मिलना चाहिए। अभी उसको मदर मिल गई, बट बाकियों को क्या मिलता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। यस यस। 2020 में क्या हुआ, 4 नंबर बिजली को भी इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है। ठीक है। अच्छा। लैपटॉप क्या है, राहु है। मोबाइल राहु है, नंबर 4 है। वाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन आ रहा है वहां से इसलिए। इंफॉर्मेशन आ रही है, अनप्रडिक्टेबल है, कोई भी न्यूज आती है फोन में। हाँ ओके इलेक्ट्रॉनिक ओके है ओके। ये, वेव्स हम्म। कनेक्ट हो रही है, वो सब राहु है। ठीक है। ओके। टीवी आपका राहु है। अब आप देखो हाँ कोविड में आपने वर्क फ्रॉम होम किससे किया, इंटरनेट इज राहु, लैपटॉप। हम्म। इंटरनेट इज राहु, लैपटॉप इज ओके। राहु। तो पॉजिटिव राहु ने आपको क्या दिया, आपका घर चलता रहा, रोजी रोटी चलती रही। यस यस। ठीक है, अभी यही नेगेटिव राहु, जिस इंसान ने प्रिकॉशंस नहीं लिए उसके साथ राहु ने क्या किया, उसको कोविड हो गया। जिसने घर हम्म में सब्जी नहीं धोई, कल सुबह धोऊंगा, उसने टच की सब्जी और हो गया उसको कोविड। तो हम्म। इज ऑल अबाउट बीइंग हाउ यू आर सिस्टमैटिक, दैट इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ राहु। इफ यू आर सिस्टमैटिक, इफ यू, क्योंकि इल्यूजन्स बहुत है ना उसकी लाइफ में, यस यस। वो इल्यूजन को खत्म करने का तरीका क्या है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओ, कि सब्जी आ रही है इमीडिएट धो दिया हमने, काम खत्म। प्रॉब्लम कोई ओके। आई दिमाग में, इल्यूजन कोई बना, इमीडिएट जाके उसको सॉल्व आउट कर दो। आपने हम्म सॉल्व आउट हम्म किया, आप इल्यूजन से निकल गए और आपने कुछ नया निकाल दिया जो लोगों को पता भी नहीं था शायद। ठीक है। दिस इज हाउ नंबर 4 वर्क्स। करेक्ट। तो ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, इनके रिलेशनशिप इनके इसी एटीट्यूड की वजह से बहुत ब्रेक होते हैं, इनके भी मूड स्विंग्स बहुत हैं, और कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते बहुत बड़ा है, और एग्जीक्यूशन, वही आपने जो बात बोली ना, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो फिर लोगों को करेक्ट। क्या लगता है, अरे फेंकता हाँ। है ना। हम्म सो हम्म। वर्क्स लाइक दिस। यूजलेस ट्रेवल्स मीन्स कई बार इनके ट्रैवल यूजलेस हो जाते हैं। क्योंकि यूजलेस क्यों है, कई बार इधर उधर भी भागते हैं कि मुझे ये चीज दिमाग में आ रही है, मुझे इस पे डाउट हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहा है या वैसा तो नहीं कर रहा है, उसी के लिए हाँ। भाग रहे हैं, अपना काम छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसे वाले हम्म यूजलेस ट्रैवल है, ये बहुत करते हैं, क्योंकि शक अगर दिन में दिमाग में आता है तो इमीडिएट उसको खत्म करने की हम्म कोशिश करते हैं। हम्म। ठीक है। कोई भी काम प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं करते हैं। घर में बैठे हुए ओके। नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा टाइम अगर नेगेटिव है, 444 अगर नेगेटिव है, देखो 4 हम्म। सिंगल 4 कभी पॉजिटिव नहीं होता, इसे एक 4 और लगता है पॉजिटिव होने के लिए, हमेशा ओ पॉजिटिव होता है। अच्छा, सिंगल फोर इज नेवर पॉजिटिव अलोन। नहीं, ये सिर्फ तब पॉजिटिव होगा जब आपकी मदर की वाइब आपके लिए बहुत अच्छी है, मतलब आपकी मदर का आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल रहा हो, उन्होंने आपको अगर बचपन से पुश किया हो, नहीं यू हैव टू थिंक लाइक दिस, नहीं ऐसा नहीं होता, देन यू सी सिंगल 4 इज गुड। लेकिन अगर मदर की बात आपने बचपन में नहीं मानी है, तो आप बड़े होके बहुत नेगेटिव 4 हो जाओगे, और ये आप ना देखोगे भी, क्लाइंट की जब स्टडी करोगे ना आप, हम्म स्टडी छोड़ो, अभी जब आप सीख जाओगे ना, तो आप ऐसे ही लोगों को देख के उनके बिहेवियर से बोलोगे ये सिंगल 4 ही है, और आपको पता चलेगा कि वो 4 ही है। अच्छा। ये दैट कम्स इन द बिहेवियर ओनली।
ओके इतना आ ओके। जाता है ये। और ये लोग बड़ा नेगेटिव सोचते हैं, पूरा टाइम नेगेटिव सोचते हैं, और किसी की ग्रोथ इन्हें डाइजेस्ट नहीं होती। सिमिलरली ओके। अगर हम जो महादशा अंतरदशा पढ़ेंगे ना, उसमें भी अगर नंबर 4 आ रहा है, सिंगल आ रहा है, हाँ या ट्रिपल हाँ 4 आ रहा है किसी का, वो ड्यूरेशन में हाँ। ही नीचे वाली लाइन लिखी है ना मैंने, दे थिंक नेगेटिव ऑल द टाइम एंड कैन नॉट डाइजेस्ट या ग्रोथ ऑफ अदर्स। हाँ। ये सेम होता है इनके साथ। कितने मतलब सोचेंगे, अच्छा। 1 साल पहले मैं इतना पॉजिटिव था, और ट्रिपल फोर जैसे ही ट्रिपल फोर एक और ऐड हो गया, मैं इतना नेगेटिव हो गया हूँ, हमेशा मुझे जेलसी हो रही है, दूसरों की ग्रोथ नहीं देख पा हम्म रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हम्म ये सब होता है, हम्म ऑटोमेटिकली होता है इनके साथ। ठीक है। हम्म। ओके। लेकिन पॉजिटिव है अगर फोर, तो डेफिनेटली इनसे बड़ा मिरेकल कोई नहीं कर सकता है। अच्छा। क्योंकि रिसर्चिंग नंबर है ना, रिसर्च क्या, लैपटॉप किसने बनाया है भाई, किसी कोई ना कोई नंबर 4 वाला इंसान रहा होगा जिसने लैपटॉप बनाया। इंटरनेट चल रहा है, क्या है, बहुत दिमाग लगा के किसी चीज को बनाया गया कि आप सिंगापुर में बैठ के मेरे से बात कर रहे हो, करेक्ट तो करेक्ट। हम देख पा रहे हैं। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ नंबर 4। अगर ये सिस्टमैटिक है तो ये मिरेकल करता है। अब देखो बैलेंस्ड है, अगर डबल 4 है किसी के चार्ट में, तो आपको ये लोग रिलायबल, ऑनेस्ट, बड़े पेशेंट मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबल मिलेंगे, हर बात को बहुत लॉजिकली समझने वाले, डिटेल्ड ओरिएंटेड, ठीक है, इस टाइप के होंगे, बहुत ग्राउंडेड होंगे। नंबर हम्म। 1 की सारी देखो क्वालिटी आ रही है ना, नंबर यस 1 की तो यस। क्वालिटी नहीं है सारी। और डिसिप्लिन हो गए, बड़े फोकस मिल गए। और नंबर 1 में क्या है, बहुत ज्यादा ना फोकस नहीं है, लेकिन हम्म 4 में फोकस है, क्योंकि 4 देखो ट्राइंगल बन जाता है, और जहां ट्राइंगल बनता है वहां क्या होता है, जहां ट्राइंगल बनता है वहां पे होता है आपका फोकस। ठीक ओके है। ओके। हेड इज ऑल्सो ट्राइंगल, तो यहाँ ब्रेन है, मीन्स दे हैव लॉट्स हम्म ब्रेन ऑल्सो। तो ये हम्म। सही यूज हो जाए तो ये मिरेकल करता है। दोज विद फोर्स इन देयर चार्ट्स टेंड टू प्रेफर रूटीन लाइफ। इनको रूटीन लाइफ पसंद है, कि सुबह टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, ठीक है। हम्म। Predictability, prefer routine and predictability, and are likely more dependable and practical in nature. थोड़े डिपेंडेबल मिलेंगे कि हाँ, मेरे को अगर एंजॉय करने जाना है तो मेरा पति घर पे होना चाहिए, तब मैं घर से बाहर जाऊंगी। हम्म। डिपेंडेबल होंगे, ठीक है, बट हाँ प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको नेचर वाइज। ठीक है। नंबर 5 इज मरकरी। या। मरकरी। अच्छा, नंबर 4 देखो राहु में, अगर हम किंगडम में 4 नंबर को देखें तो कौन हो सकता है, बताओ। किंगडम में राहु। हाँ, सब्जेक्ट्स तो नहीं हो सकते ना, सब्जेक्ट्स आर तो विथ प्रॉब्लम्स आई। मैं बताती हूँ। बीरबल हाँ हाँ, तो बिरबल इज राहु। बीरबल इज राहु। ओके। समझे, इल्यूजन्स में समझ उलझा गए। के भी अपनी बात को सही समझा, माथी। दैट इज करेक्ट। राहु। ठीक है। राइट नंबर 5, राइट। अब देखो नंबर 4 को अगर एक ह्यूमन साइकिल में देखें तो 3 नंबर हम्म गुरु की, उसके लाइफ में गुरु की वैल्यू बढ़ी, फिर 4 नंबर जब आता है, वो बच्चा आप देखो, जो बच्चा ये 4 साल का होने लगता है ना, उसके क्वेश्चंस ऐसे हम्म। होते हैं, आपका सर दर्द हो जाता है भाई। हम ऐसे बैठे क्यों हो, ये पंखा ऐसे ही क्यों चल रहा है, ये मैं खाना हाँ ऐसे क्यों खा रहा हूँ, ये पानी ऐसा हाँ क्यों है? ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। हाँ। या तो आप आंसर देते रहो। तो वो नंबर 4 वाला स्टेज होता है बच्चे का। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं। अभी नंबर 5 देखो, ये नंबर दोनों साइड से ओपन है। ठीक है। हम्म। ये और देखो, राइट। नंबर 5 जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से थोड़ा सा ओपन है, और यहाँ भी थोड़ा सा ही ओपन है। तो ऐसे हम्म। इमोशनल नहीं है नंबर, इमोशनल है, लेकिन लेफ्ट साइड से ओपन है मतलब इमोशनल भी है, और राइट साइड से ओपन है मतलब प्रैक्टिकल भी है। ओके, बट सो जब हम बैलेंस। ड्रॉ करते हैं तो हम नीचे से ड्रॉ नहीं करते, हम इसे ऊपर से ड्रॉ करते हैं। राइट फिर हम राइट। हॉरिजॉन्टली जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टली हाँ। नंबर 5 में एक स्ट्रेट लाइन जाती है, फिर एक वर्टिकल लाइन जाती है, फिर उसके हम्म बाद एक सेमी सर्कल जाता है। ठीक है। उसके बाद एक सी बनता है। तो हम्म ऐसे लोग, क्या समझ में आया, पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ भी स्ट्रेट, वर्टिकली भी स्ट्रेट है ये बंदा, हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट हम्म फॉरवर्ड जो बात है वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे। फिर हम्म नीचे से आगे टर्न हो गए, बट अगर इन्हें हम्म लगा कि ये बात बोल के ना इस बंदे का मूड बड़ा अच्छा है, खराब हो जाएगा, तो नहीं हम्म। बताएंगे, वेट करेंगे, ठीक ओके। टाइम आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ। ये नंबर 5 है, ऊपर और नीचे बीच का नंबर है, बैलेंसिंग नंबर है। ओके। इसलिए इन्हें बोलते हैं बड़ा एडजस्टेबल नंबर है, हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाने वाला नंबर है, हम्म कैलकुलेटिव नंबर है। मैंने बताया ना, मूड अच्छा नहीं है तो नहीं बोलेंगे आपके साथ क्या दिक्कत होने वाली है,
आप हम्म थोड़ा प्रिकॉशन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान रख, थोड़ा स्मोक कम कर या थोड़ा अल्कोहल कम ले, तेरे को तकलीफ ना हो, हम्म वो ऐसे बोलेंगे। हम्म, ठीक है, तो थोड़ा सा ओके। कैलकुलेटिव है। पैसे के मामले हम्म में कैलकुलेटिव है। इन्हें वो लोग हम्म बहुत पसंद है जो मनी का ट्रांजेक्शन टाइम पे करते हैं। ठीक है, मनी के हम्म साथ, ये अपनी मनी के साथ साथ ना सामने वाले के पैसे की भी बड़ी इज्जत करते हैं। हम्म तो दे आर वेरी कैलकुलेटिव पीपल। अब देखो इमोशन कैसा है, छोटू सी जगह ओपन है, तो लैक ऑफ इमोशन है। ठीक है, पहले सोचा हम्म, कि हम पहले खुद समझ लूं मैं इस बात को, उसके बाद दूसरे को डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो लैक ऑफ राइट। है। लॉजिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखोगे जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है उसमें ओपनिंग जो है वो अंदर तक डेप्थ में जा रही है, मींस दे हैव हम्म लॉजिकल वैल्यू। हम्म मतलब लॉजिक्स होने चाहिए हर चीज के पीछे, तब काम। हम्म ठीक है। हम्म माइजर्स कंजूस थोड़े क्यों बोलेंगे, क्योंकि हर चीज को जब आप कैलकुलेट करके चलोगे तो सामने वाले के लिए कई बार ना आप, उसको लगेगा आप बड़े कंजूस हैं, आप बड़े माइजर हैं। हाँ हाँ कहीं कहीं ऐसी पर्सनालिटी में दिख जाता है कि पैसा बहुत है लेकिन फिर भी खर्च उतना ही कर रहे हैं जितना जरूरत है। हम्म हम्म अगर हम्म नहीं मेरे को अभी पुमा के शूज नहीं लेने, महंगे आ रहे हैं, मैं बाद में लूंगा, अभी 1200 1000 रुपए के शूज लेके भी रनिंग हो सकती है, तो सामने वाला क्या सोचेगा, साला इतना पैसा है इसके पास और उसके बाद भी ऐसे कर रहा है। तो वो हाँ चीज नहीं होनी चाहिए वो, बट इनमें दिख जाएगी क्योंकि ये बैलेंस नंबर 5 है। ठीक है। हम्म नंबर 5, हाँ नंबर 5, अब देखो नंबर 5 एज एन ह्यूमन साइकिल में देखेंगे तो कौन है। 4 नंबर मैंने क्या बोला, 5 साल तक की एज के बच्चे को मैंने बताया राउंड की एक्टिविटी। 5 साल के हम्म बाद जो बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड में आता है वो बच्चा, आप देखोगे प्रिंस की तरह बिल्कुल बिहेव करता है। मुझे पास्ता खाना है तो खाना है। ठीक है, आगे मुझे कुछ नहीं हाँ पता है, आई वॉन्ट टू हैव पास्ता, वो व्हाइट सॉस ही खाना है। सिमिलरली हम्म ये बीरबल के बाद कौन आ गया किंगडम में, राजकुमार। हम्म ठीक है, अभी राजकुमार की वैल्यू, राजकुमार बड़ा कैलकुलेटिव क्यों होगा, क्योंकि उसको पता है हम्म कि मुझे हर चीज हिसाब से मिल जाएगी, बट ये है कि सबको पता होता है मुझे जो भी मिल रहा है। ठीक है, एडजस्ट हर सिचुएशन में हो जाने वाला होता है। इमोशन कम क्यों होते हैं, क्योंकि उसको पता है इतना बड़ा राजपाट है, घर में सब कुछ है, हम्म क्यों इमोशन रखना, हम्म क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। राइट। नंबर 5 इज अ वेरी प्रोफेशनल नंबर एज वेल। हम्म आपको ये लोग कुछ ना कुछ करते हुए ही दिखेंगे, जो भी नंबर 5 की लेडीज भी हैं, घर में हम्म बहुत कम होता है वो खाली बैठी होंगी, कुछ ना कुछ कर रही हम्म होंगी। फिर आप भी हम्म 14 5, यस या या दे डोंट लाइक टू, मैं भी 23 से 5 हूँ। आई एम 23 सितंबर 1985। तो आई ऑलवेज लाइक कि कुछ करते रहो। आई डिड आर्किटेक्चर बट देन बिकॉज ऑफ दिस वास्तु, आई ऑलवेज लाइक टू डू वास्तु, बिकॉज मैंने बचपन से इतने केसेस सॉल्व किए ना पापा के साथ। तो आई वाज लाइक नहीं हाँ यार क्या है, मतलब एनर्जीज होती हैं, बहुत मजा आता था। तो दिस इज हाँ समथिंग, मेरे को किसी के अंडर नहीं करना, क्योंकि मेरा जब आप टोटल करोगे दैट इज वन। मैं बचपन से ओके सोचती थी कि मैं किसी के अंडर कैसे जॉब करूंगी, कैसे होगा, हाँ कोई हाँ नहीं सकता। And even I tried after marriage also कि मैं जॉब हाँ कर, एक दो जगह मैं गई, मैंने बोला यार ये चेयर पे बैठ के मुझे ऑर्डर करेगा, मैं ऑर्डर करूंगी, मतलब इट वाज लाइक दैट। तो फिर देन आई रियलाइज कि ठीक है नंबर 1 इसका मतलब है तो ये काम तो कर ही रहा है। ठीक है। हम्म इनको पता होता है नंबर 5 को पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि इनके पास आइडियाज बहुत है। ठीक है, ओके बहुत आइडियाज होते हैं।